हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज का टॉपिक है जल संचयन। समस्त स्थलीय एवं जलीय परितंत्रों में जीवों के उद्भव और पोषण के लिए जल आवश्यक एवं महत्वपूर्ण संपदा है। विश्व की जनसंख्या में वृद्धि होने से कृषि योग्य भूमि की निरंतर कमी होती जा रही है। अधिक जनसंख्या के कारण लोगों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु अधिक कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता पड़ने लगी और कृषि योग्य भूमि हर जगह उपलब्ध नहीं होने की वजह से तटीय भूमि पर भी खेती शुरू की गई। तटीय भूमि पर खेती करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ने लगी, पर वर्षा का जल वहां टिकता नहीं था और वो निरंतर वर्षा का जल पृथ्वी की सतह पर ढलान से होते हुए जमीन पर गिर जाता था। इसी कारण वर्तमान समय में मानव जाति के समक्ष वर्षा के जल संचयन की एक मितव्ययी तथा सरल उपाय के रूप में उभर कर सामने आया है। जल के स्रोत। पृथ्वी पर जल का प्रमुख स्रोत वर्षा है। वर्षा से प्राप्त जल भू सतह पर स्थित विभिन्न स्रोतों में एकत्रित हो जाता है, जहां से सूर्य का ताप उसे वाष्पित कर देता है। यह वाष्पित जल वायुमंडल में पहुंचता है तथा संघनन द्वारा वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर स्थित जल स्रोतों तक पहुंच जाता है। यह जल चक्र कहलाता है। जल स्रोतों के आधार पर पृथ्वी पर जल दो प्रकार का होता है, धरातलीय या भूसतही जल तथा भूमिगत जल। धरातलीय जल, इस जल को उन जल स्रोतों से प्राप्त किया जाता है जो पृथ्वी के धरातल पर स्थित होते हैं तथा यही जल अधिकांशतः मानव के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है। भूमिगत जल, भूमि के नीचे तलछट की पारगम्यता होती है तथा इसके भीतर पानी रहता है। इसे ही भूमिगत जल कहा जाता है। भूमि के भीतर की रेत एवं रोड़ी की तहें अच्छे जल झरने बनाती हैं, जबकि चिकनी मिट्टी एवं पथरीले तहें अधिक छिद्र युक्त नहीं होती तथा जल झरने भी नहीं बना पाती हैं। भूमिगत जल के स्रोत कहलाने वाले जल झरने निम्न दो प्रकार के होते हैं। असंकुचित जल झरने, जो जल स्रोत पारगम्य तथा छिद्रल परतों वाली चट्टानों के मध्य विद्यमान होते हैं, असंकुचित जल झरनों की श्रेणी में आते हैं। संकुचित जल झरने, ऐसे जल झरने दो सख्त एवं अपारगम्य चट्टानों के बीच फंसे होते हैं। ये चट्टानें छिद्रल नहीं होती। ऐसे जल झरनों में पानी केवल वहीं से रिसता है जहां ये भूमि के ऊपरी धरातल से मिलते हैं। कई बार तो पानी के रिसने का स्थान असली कुएं से कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो सकता है।